जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा, वज़ीर आला मरीम नवाज का वादा वफा। पंजाब हुकूमत ने 2 दिन में 1005 केसेस निपटाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। बरसों से लटके केसेस में 1005 खानदानों को ज़मीन का मिल्कियती हक वापस मिल गया। केस का फैसला होते ही फौरी कब्जा मिलेगा। मरीम नवाज का दो टोक हुक्म, कहा कि ज़मीन का असल मालिक जब तक कब्जा ना ले फैसला अधूरा है। कागज़ पर नहीं, कब्जा ज़मीन पर नजर आना चाहिए। पंजाब के हर मरले एकड़ पर सिर्फ असल मालिक का ही कब्जा होगा। पंजाब में कचरा उठाने के लिए जदीद मंसूबा। पंजाब में कचरा जमा करने के लिए रंगदार कूड़ेदान इस्तेमाल करने का हुक्म। तमाम बाज़ारों, तिजारती मराकज़, सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में रंगदार कूड़ेदान लगाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पीले रंग के डब्बों में कागज़, पैकिंग का सामान और रद्दी जमा की जाएगी। सब्ज रंग के डब्बों में बोतलें, कांच के टुकड़े डाले जाएंगे। ग्रे रंग के डब्बों में फलों से छिलके, ज़ाया शुदा खाना पत्ते और गली सड़ी सब्जियां फेंकी जाएंगी। लाल रंग के डब्बे लोहे और दीगर धाती कूड़े के लिए इस्तेमाल होंगे। नारंगी डब्बे प्लास्टिक वेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में तेजी। 8 अजला में सीवेज वाटर सप्लाई का निज़ाम। 22 स्कीमों की मंजूरी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीर मेंगल की हिदायत पर तमाम मुतल्लिका इदारों को नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद, साहिवाल, गुजरावाला, मुल्तान, शेखुपुरा, ननकाना साहब, सियालकोट और रावलपिंडी शामिल। तरक्याती मनसूबों के तहत सीवरेज और वाटर सप्लाई निज़ाम जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। मनसूबों की तकमील से अर्बन फ्लडिंग जैसे देरीना मसले का हल मुमकिन बनाया जा सकेगा। 15 months is all AI driven, technology driven, machine learning driven. The entire data that we are working with is all forecasted based on AI without any human intervention. So that's all technology driven, and the multi-sectoral lens, whole of government lens under the leadership of the Chief Minister. We are working in all sectors to combat smog and make ourselves more climate resilient. I would love to come again to talk on climate resilience of Punjab and our interventions with your students and with your teachers. मसनूई ज़हानत इंसानों की सलाहियत बढ़ाने में मददगार होगी। नौजवान टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे, मुकाबला नहीं। तालीम सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि आलमी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में अपने दफातर कायम कर रही हैं। और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने 2 दिन में ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे के 1000 से ज़ायद केसेस निपटाकर हैरानकुन तारीखी रिकॉर्ड बना दिया। बरसों से अदालती चक्कर काटने वाले 1005 ख़ानदानों को 48 घंटों में ज़मीन की मिल्कियत का हक वापस मिल गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ब्रीफिंग, और मरीम नवाज़ कहती हैं कि ज़मीन के केस के जैसे फ़ैसले होंगे वैसे ही फौरी तौर पर कब्ज़ा भी होगा। कोई ताख़ीर नहीं, कोई सिफारिश, कोई कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। वकास खौरी इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे। जिसकी मलकियत उसी का कब्जा। पंजाब में जमीन हथियाने वाले गाजिबों का अंधा राज खत्म हो गया। पंजाब हुकूमत ने 2 दिन में जमीनों पर नाजायज कब्जे के 1005 केस नुमाया करके हैरान कुन तारीखी रिकॉर्ड बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाइव डैशबोर्ड पर खुद मॉनिटर कर रही हैं। पंजाब में खवातीन के जमीन के केसेस अव्वलीन तरजीह पर हल किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि जमीन का असल मालिक जब तक कब्जा न ले फैसला अधूरा है। हर मरले, हर किनाल, हर एकड़ पर सिर्फ और सिर्फ असल मालिक का ही कब्जा हो। पंजाब में कचरा ठिकाने लगाने का जदीद मंसूबा तैयार कर लिया गया। तालीमी, कारोबारी और दीगर इदारों में कचरा जमा करने के लिए आलमी मियार के मुताबिक रंगदार कूड़ेदान इस्तेमाल करने का हुक्म। पहले मरहले में गुज़िश्ता साल सितंबर में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस पंजाब भर में सरकारी और निजी तालीमी इदारों में नाफिज करने की मंजूरी दे दी गई थी। रंगदार कूड़ेदान न लगाने पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का इदारा कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। तरक्की याफ्ता पंजाब की जानिब से अहम इक़दाम जारी। 8 अजला में सीवरेज वाटर सप्लाई निज़ाम की 22 स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीर मेंगल की हिदायत पर तमाम मुतल्लिका इदारों को नोटिफिकेशन जारी। तरक्याती मनसूबों के तहत सीवरेज और वाटर सप्लाई निज़ाम जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा।
टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक नई जुबान भी बन चुकी है। उभरती टेक्नोलॉजीज ज़मीनी जहानत और मशीन लर्निंग दुनिया का नया रास्ता तय कर रही है। टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का लाजमी साथी बन गई है। पंजाब में तालीम को क्लासरूम से बच्चे तक हर सतह पर बेहतर बना रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। 15 months is all AI driven, technology driven, machine learning driven. The entire data that we are working with is all forecasted based on AI without any human intervention. So that's all technology driven. And the multi-sectoral lens, whole of government lens under the leadership of the Chief Minister, we are working in all sectors to combat smog and make ourselves more climate resilient. I would love to come again to talk on climate resilience of Punjab. विभागीय वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने माहौल दोस्त पॉलिसी पर मुश्तरका हिकमत अमली को नागुज़ीर करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि फ़दाई आलूदगी में कमी लाने के लिए ग्रीन एनर्जी पर काम करना होगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ग्रीन इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। हमें मुस्तकबिल की ग्रीन इंडस्ट्री की जानिब बढ़ना है। सनअती शोबे में माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी से फ़दाई आलूदगी को कम किया जा सकता है। A new industrial policy framework that is almost finalized and will be soon launched, and it has a very strong component. But as I said, not that we have to do it for our own sake, that it is a good cause, but now the world has changed. If our industry will not be compliant with green productivity, it will be out of business. So this is no more a choice. If we want to export to Europe, we want to export to North America, we want to export to many other markets which are very sensitive about carbon emissions, which are very sensitive about environmental issues. We have a और आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर रिश्वत लेने के झूठे इल्ज़ामात आयद किए, संगीन इल्ज़ामात लगाए जो कि मुख्तलिफ टेलीविजन पर भी चलाए गए। उन्होंने कहा कि उनका कहना था कि इस्लाम में भी झूठ और ग़ीबत की सख्त ममानत है। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान का कहना था कि बानी पीटीआई कोई अनोखा लाडला है क्या? शहबाज शरीफ को इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि CM KP से मुलाकात होगी? अदालत ने शहबाज शरीफ के मज़ीद गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए केस की मज़ीद समाअत 13 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। के पास ये इख्तियार होने चाहिए जो आपके गली मोहल्ले से लेके आए पाकिस्तान सबके जिम्मेदार हों और रिस्पॉन्सिबल हो इस पीपल को। मुझे बताएं जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि KP CM को हर हाल में जेल मैनुअल में मुलाकात करने की इजाज़त दी थी? इसी जेल मैनुअल के तहत क्या मरियम नवाज साहिबा के साथ कितने माह इसी जेल मैनुअल के तहत उनको पाबंद किया गया? इसी जेल मैनुअल के तहत मियां नवाज शरीफ कितने माह पाबंद रहे, कितने साल पाबंद रहे, कितनी बार पाबंद रहे? शहबाज शरीफ साहब को इसी जेल मैनुअल के तहत तो घर से खाना भी नहीं जाने दिया जाता। एंड आई रिमेंबर दैट कि जब उनकी कमर की तकलीफ़ के लिए मैं इस अदालत में आया था और यहाँ पर एक दरख्वास्त दी थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपये हर्जाने के दावे की सेशन कोर्ट लाहौर में समाअत। मलिक अहमद खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। जरा मुकम्मल अदालत ने आइंदा समाअत पर मज़ीद गवाहों को तलब कर लिया। तफसीलात लाहौर से नई मलिक की इस रिपोर्ट में। एडिशनल सेशन जज लाहौर यलमाज गनी की अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावा पर समाअत हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अदालत में पेश हुए। मलिक अहमद खान ने बताया उनकी शहबाज शरीफ के साथ सियासी और जमाती वाबस्तगी है। बानी PTI ने अप्रैल 2017 में संगीन इल्जामात लगाए जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर नशर हुए। फिर निजी टीवी पर प्रोग्राम और इस्लामाबाद के ग्राउंड में इल्जाम को दोहराया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली के मुताबिक इल्जामात बेबुनियाद और गुमराह कुन थे। इल्जाम तराशी और झूठ पर मबनी बयान शोहरत को दागदार करने के लिए दिया गया।
बानी पीटीआई के वकील के सवाल पर मलक अहमद खान ने बताया ये इल्जामात इस्लामाबाद और पेशावर में लगाए गए और उन्होंने ये इल्जामात लाहौर में टीवी चैनल पर सुने। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, क्या ये दावा इस्लामाबाद में दायर नहीं होना चाहिए था? तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने जवाब दिया, ये मुद्दई के वकला की राय होती है, वो जहां मुनासिब समझे वहां दावा दायर करें। हर जाने के दावा पर मजीद समाअत 13 को होगी। कैमरामैन फरहान के साथ नईम मलिक, लाहौर। यहाँ पर एक ब्रेक।